थोड़े दिन पहले की बात है। बनारस शहर में मधु नाम की एक लड़की रहती थी। वह देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी कि वह अन्न का अनादर करती थी। वह ज़्यादा खाना खाने के लिए लेती, लेकिन थोड़ा खाना खाकर और खाना फेंक देती थी। कुछ समय के बाद उसकी शादी हो गई। जब वो ससुराल पहुंची तो उसकी सास ने उसको तिजोरी की चाबी सहित सभी जिम्मेदारी सौंप दी और बोली कि मैं अभी तक अच्छे से घर चलाती आई हूँ, अब तुम्हें सही से घर चलाना है। मधु ने अपनी सास की बात को स्वीकार किया। मधु इसके बाद अपने पति से बार बार कभी चीनी, कभी चावल और कभी दाल मंगवाती थी। जब उसकी सास को इस बारे में पता चला तो वह मधु को बोली कि तुम महीने भर का राशन एक बार में ही क्यों नहीं मंगवाती हो। तो मधु ने कहा कि वह एक बार में ही मंगवाती है, लेकिन वह कम पड़ जाता है। मधु की सास ने इसके बाद पता लगाने के लिए कि राशन कहाँ जाता है, रसोई में थोड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। एक दिन रसोई में देखने पर उनको पता चला कि मधु ज़्यादा खाना बनाती थी, जिससे बहुत सारा खाना फ्रिज में पड़ा रहता था। उसने मधु को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की सोची। एक दिन उसने मधु को बुलाकर कहा कि हमारे पहले वाली नौकरानी के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम भी चलोगी। मधु भी अपनी सास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अपनी नौकरानी की बस्ती में जाकर मधु की सास ने कहा कि मैं अभी रास्ता पूछकर आती हूँ। इसके बाद मधु वहीं खड़ी रही। मधु ने एक घर के अंदर देखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सभी बर्तन देखे, लेकिन वो सब खाली थे। यह देखकर मधु को अपने आप पर रोना आ गया। कुछ देर बाद उसकी सास आई और उसको अपनी नौकरानी के घर लेकर गई। नौकरानी के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। जब मधु की सास ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकरानी ने कहा कि वह एक घर से बचा हुआ भोजन लेकर आई थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना खराब हो गया था, जिससे उसके बेटे की तबीयत खराब हो जाएगी। यह कहकर वह रोने लगी। कुछ देर के बाद मधु और उसकी सास अपने घर आ गए। घर आने पर मधु अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। जब उसकी सास ने कारण पूछा तो मधु ने बताया कि मैं खाने को कितना बर्बाद करती थी और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। उसने कहा कि अब से वह खाने को कभी बर्बाद नहीं करेगी। मधु को खाने की कीमत महसूस होने पर उसकी सास बहुत खुश हुई। दोस्तों, अन्न को हमारे सनातन धर्म में अन्नपूर्णा माता कहते हैं। अगर कोई माता का अनादर करता है तो उसके लिए पेट भरना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें अन्न को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।